जब जीवन में कुछ गलत होता है तो हम अक्सर कहते हैं ये मेरा कर्म है, पिछले जन्म का कर्म होगा, मेरे भाग्य में यही लिखा था। कर्म शब्द हमारी जिंदगी में बहुत आम है, लेकिन सच ये है अधिकतर लोग कर्म को समझते नहीं, बस मान लेते हैं। भगवान बुद्ध ने कर्म को डर की तरह नहीं, जिम्मेदारी की तरह समझाया। उन्होंने कर्म को भाग्य नहीं कहा, उन्होंने कर्म को चेतन प्रक्रिया कहा। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कर्म वास्तव में क्या है, बुद्ध कर्म को कैसे देखते थे, क्या सब कुछ पहले से तय है और हम अपने कर्म से जीवन कैसे बदल सकते हैं। ये वीडियो जानकारी नहीं है, ये दृष्टि है। बुद्ध ने कर्म को कैसे परिभाषित किया। बुद्ध का एक स्पष्ट वाक्य है, चेतना सहित किया गया कर्म ही कर्म है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। हर काम कर्म नहीं है, हर हरकत कर्म नहीं है। इरादे के साथ किया गया काम कर्म है। अगर इरादा नहीं तो कर्म भी नहीं। कर्म केवल काम नहीं है। अधिकतर लोग सोचते हैं कर्म मतलब शारीरिक कार्य, लेकिन बुद्ध कहते हैं कर्म 3 प्रकार का होता है। मानसिक कर्म विचार, वाचिक कर्म वाणी, शारीरिक कर्म कार्य। इनमें सबसे शक्तिशाली है मानसिक कर्म, क्योंकि वही बाकी 2 को जन्म देता है। विचार कर्म की शुरुआत, आप जो सोचते हैं वही बोलते हैं, आप जो बोलते हैं वही करते हैं और आप जो करते हैं वही आपकी आदत बनती है। बुद्ध कहते हैं मन ही कर्म की जड़ है। अगर मन अशांत है तो कर्म भी उलझे होंगे, अगर मन स्पष्ट है तो कर्म भी स्पष्ट होंगे। सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कर्म भाग्य। बुद्ध इस विचार को पूरी तरह खारिज करते हैं। अगर सब कुछ पहले से तय होता तो जागरूकता का कोई अर्थ नहीं होता। बुद्ध कहते हैं अतीत का कर्म वर्तमान की परिस्थिति बनाता है, लेकिन वर्तमान का कर्म भविष्य को बदल सकता है। यही स्वतंत्रता है। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपके जीवन में अभी कठिन समय चल रहा है। ये अतीत के कर्म का परिणाम हो सकता है, लेकिन आप आज कैसे प्रतिक्रिया देते हैं वही नया कर्म है। अगर आप क्रोध से प्रतिक्रिया देते हैं तो नया दुख पैदा होता है। अगर आप समझ से प्रतिक्रिया देते हैं तो दिशा बदलती है। बहुत लोग कर्म से डरते हैं। वे सोचते हैं मैंने कुछ गलत किया इसलिए भगवान सजा दे रहा है। बुद्ध ने कभी कर्म को सजा नहीं कहा, उन्होंने कहा कर्म कारण और परिणाम है। जैसे बीज बोओगे तो फल आएगा, बीज अच्छा है तो फल मीठा, बीज खराब है तो फल कड़वा। इसमें कोई न्यायाधीश नहीं, कोई दंड नहीं, बस प्रकृति का नियम है। कर्म और नैतिकता, बुद्ध के अनुसार कर्म का मूल्यांकन काम से नहीं इरादे से होता है। एक ही काम किसी ने लालच से किया, किसी ने करुणा से किया, बाहर से काम एक जैसा है लेकिन कर्म अलग है। इसलिए बुद्ध बार बार इरादे पर जोर देते हैं। बुद्ध के अनुसार अच्छा कर्म वह है जो दुख कम करे, खुद का और दूसरों का। अच्छा कर्म हमेशा बड़ा नहीं होता। कभी कभी चुप रह जाना सबसे अच्छा कर्म होता है। कभी कभी माफ कर देना सबसे गहरा कर्म होता है। 3 मूल जड़ें, बुद्ध कहते हैं हर कर्म 3 जड़ों से पैदा होता है। लोभ, द्वेष, अज्ञान। अगर कर्म इनसे पैदा हुआ है तो दुख लाएगा, और अगर कर्म इनके विपरीत से त्याग, करुणा, समझ तो शांति लाएगा। बुरा कर्म वह नहीं जो समाज कहे, बुरा कर्म वो है जो मन को और अशांत कर दे। अगर कोई काम करने के बाद मन भारी हो जाए तो समझ लीजिए कर्म गलत दिशा में है। बुद्ध कहते हैं मन ही प्रमाण है। आत्मनिरीक्षण का अभ्यास, दिन के अंत में खुद से पूछिए आज मैंने किस भावना से काम किया, डर से, गुस्से से या समझ से। ये प्रश्न कर्म को जागरूक बनाता है। बुद्ध का मार्ग पूरी तरह स्वतंत्रता पर आधारित है। आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, आप प्रतिक्रिया के स्वामी हैं। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं आज का कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। वर्तमान क्षण की शक्ति, अतीत जा चुका है, भविष्य आया नहीं, लेकिन ये क्षण आपके हाथ में है। आप अभी क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, यही आपका वास्तविक कर्म है। अब तक हमने समझा कर्म की वास्तविक परिभाषा, कर्म और भाग्य का अंतर, इरादे की भूमिका जिसमें हम जानेंगे कर्म कैसे जमा होता है, क्या सब कर्म फल देते हैं, कर्म, पुनर्जन्म और चेतना। बुद्ध का गहरा दृष्टिकोण। बहुत लोग पूछते हैं क्या हर कर्म का फल मिलता है। बुद्ध का उत्तर सीधा नहीं लेकिन बहुत स्पष्ट है। हर कर्म बीज की तरह होता है, लेकिन हर बीज तुरंत फल नहीं देता। कुछ बीज तुरंत अंकुरित होते हैं, कुछ समय लेते हैं, कुछ परिस्थितियों के बिना अंकुरित ही नहीं होते। कर्म और परिस्थिति, बुद्ध कहते हैं कर्म अकेला फल नहीं देता, फल के लिए परिस्थिति भी चाहिए। जैसे बीज के लिए मिट्टी, पानी, धूप जरूरी है, उसी तरह कर्म के लिए उचित परिस्थिति जरूरी है। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं मैंने गलत किया फिर भी कुछ नहीं हुआ, या मैंने अच्छा किया फिर भी दुख मिला। बुद्ध कहते हैं बीज पड़ा है, समय आने पर फल देगा। बुद्ध स्पष्ट कहते हैं नहीं,
हर कर्म फल नहीं देता। कुछ कर्म इतने कमजोर होते हैं कि वे समाप्त हो जाते हैं। कुछ कर्म दूसरे कर्मों से ढक जाते हैं और कुछ कर्म इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे जीवन की दिशा बदल देते हैं। इसलिए बुद्ध डर नहीं सिखाते, वे विवेक सिखाते हैं। कर्म का बोझ कम कैसे होता है? कर्म कोई खाता नहीं है जिसमें बस जोड़ होता जाए। बुद्ध कहते हैं जागरूक कर्म पुराने कर्म को कमजोर कर सकता है। अगर आपने अतीत में गुस्से से कर्म किया लेकिन अब समझ से करते हैं तो नया कर्म पुराने कर्म की धार काट देता है। यही कारण है कि परिवर्तन संभव है। ये विषय अक्सर गलत समझा जाता है। बुद्ध ने पुनर्जन्म को आत्मा की यात्रा नहीं कहा, उन्होंने कहा चेतना की निरंतरता। एक दिए से दूसरा दिया जलता है, न वही लौ है न बिल्कुल अलग। उसी तरह कर्म चेतना की धारा को आगे बढ़ाता है। डर की जगह समझ। बुद्ध कभी पुनर्जन्म से डराकर नहीं सिखाते, वे कहते हैं अगर तुम इस जीवन में जागरूक हो जाओ तो यही मुक्ति है। पुनर्जन्म डर का विषय नहीं, समझ का विषय है। बुद्ध ने कोई आदेश नहीं दिए, उन्होंने कहा देखो कौन सा कर्म दुख बढ़ाता है और कौन सा दुख कम करता है। जो दुख कम करे वही सही है, जो दुख बढ़ाए वही गलत है। इतना सरल अष्टांग मार्ग और कर्म बुद्ध का 8 गुना मार्ग असल में कर्म का मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, इनका उद्देश्य एक ही है, जागरूक कर्म। बहुत लोग सोचते हैं अगर मैंने गलत किया तो क्या माफी से कर्म कट जाएगा? बुद्ध कहते हैं माफी जादू नहीं है, लेकिन माफी मन को बदल देती है और जब मन बदलता है तो नया कर्म पुराने कर्म को कमजोर करता है। खुद को माफ करना सबसे कठिन है। खुद को माफ करना। हम दूसरों की गलतियां भूल जाते हैं लेकिन अपनी नहीं। बुद्ध सिखाते हैं अगर आप सीख रहे हैं तो आप दोषी नहीं हैं, सीख ही मुक्ति है। बुद्ध के अनुसार सबसे शक्तिशाली कर्म है करुणा। जब आप करुणा से कार्य करते हैं तो कर्म शुद्ध होता है। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी। करुणा का प्रभाव, करुणा से किया गया कर्म मन को हल्का करता है और हल्का मन कम दुख पैदा करता है। यही कारण है कि करुणा बुद्ध मार्ग का केंद्र है। अगर आप कर्म को सही मायने में समझना चाहते हैं तो ये अभ्यास करें। हर दिन के अंत में खुद से पूछें आज मैंने किस भावना से काम किया, डर से, गुस्से से या समझ से? ये प्रश्न कर्म को जागरूक बनाता है। अब तक हमने समझा कर्म कैसे जमा होता है, क्या हर कर्म फल देता है। कर्म और पुनर्जन्म पर बुद्ध का दृष्टिकोण जिसमें शामिल होगा दैनिक जीवन में कर्म की साधना, कर्म शांति और मुक्ति। कर्म कोई दार्शनिक विषय नहीं है, कर्म हर पल हो रहा है। आप कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यही आपकी साधना है। बुद्ध कहते हैं हर क्षण अभ्यास का अवसर है। सोच से शुरू करें। जब कोई स्थिति आए तो तुरंत प्रतिक्रिया न दे, एक क्षण रुकिए, खुद से पूछिए ये सोच किस भावना से आ रही है। अगर डर है तो रुकिए, अगर गुस्सा है तो रुकिए। ये रुकना सबसे शक्तिशाली कर्म है। शांति बाहर से नहीं आती, शांति कर्म की गुणवत्ता से आती है। अगर आपके कर्म अशांत मन से निकलते हैं तो जीवन अशांत होगा। अगर आपके कर्म समझ और करुणा से निकलते हैं तो जीवन में स्थिरता आती है। कर्म से मुक्ति नहीं, कर्म में मुक्ति। बहुत लोग पूछते हैं कर्म से मुक्ति कैसे मिले? बुद्ध कहते हैं कर्म से मुक्ति नहीं, कर्म में मुक्ति है। जब कर्म बिना लोभ, बिना द्वेष, बिना अज्ञान के होता है तो वो बांधता नहीं। यही मुक्त कर्म है। अहंकार कर्म को भारी बनाता है। मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से हुआ, मुझे फल मिलना चाहिए। बुद्ध कहते हैं जहाँ अहंकार है वहाँ बंधन है। अहंकार को हल्का करना, अपने कर्म को सेवा की तरह देखिए, करिए, लेकिन मैं को बीच में मत लाइए। जब मैं हटता है तो कर्म हल्का हो जाता है। ध्यान कर्म को शुद्ध करता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने मन को देखते हैं और जब मन साफ होता है तो कर्म स्वाभाविक रूप से सही दिशा में बहता है। ध्यान का प्रभाव। ध्यान आपको बेहतर इंसान नहीं बनाता, ध्यान आपको जागरूक इंसान बनाता है और जागरूकता कर्म को स्वयं बदल देती है। बहुत दुख इसलिए होता है क्योंकि हम वास्तविकता से लड़ते हैं। बुद्ध कहते हैं जो है उसे स्वीकार करो। स्वीकार निष्क्रियता नहीं है, स्वीकार स्पष्टता है। स्वीकार से नया कर्म। जब आप स्थिति को स्वीकार करते हैं तो आप शांत रहते हैं और शांत मन से नया कर्म उत्पन्न होता है। यही कर्म भविष्य बदलता है। क्षमा कर्म की शुद्धि है। जब आप किसी को मन से माफ करते हैं तो पुराना कर्म कमजोर होता है। सबसे जरूरी है खुद को माफ करना, खुद को माफ करने की शिक्षा। बुद्ध कहते हैं अगर आप सीख रहे हैं तो आप अपराधी नहीं हैं। गलती अंत नहीं है, गलती शिक्षा है। अगर एक कर्म सबसे
श्रेष्ठ है तो वह है करुणा। करुणा से किया गया कर्म कभी पछतावा नहीं लाता, वो मन को हल्का करता है। करुणा का अभ्यास, छोटे छोटे काम, किसी को ध्यान से सुनना, किसी को माफ करना, खुद से नरमी से बात करना, ये छोटे कर्म बड़े परिवर्तन लाते हैं। बुद्ध का कर्म सूत्र बहुत सरल है। जो दुख बढ़ाए उसे मत करो, जो दुख कम करे उसे करो। बस यही। कर्म बंधन नहीं है, कर्म स्वतंत्रता का मार्ग है। हर जागरूक कर्म एक कदम मुक्ति की ओर है। आप अतीत नहीं है, आप वर्तमान है, और वर्तमान में आपके पास हमेशा विकल्प है। अंतिम शब्द, अगर आपने इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुना है तो याद रखिए, आप भाग्य के गुलाम नहीं हैं, आप अपने कर्म के निर्माता हैं, और यही भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।